वानफिकू, और इनसे कहिए कि खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मिन क़ब्लि अन यातिया, इससे पहले कि अहदकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता आ जाए। जो कुछ तुम्हें दिया है सदका खैरात करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम यही कहते हो दुनिया से चले जाओ कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, मरता है मर जाए लेकिन माल ना जाए। अल्लाह को फरमाए नहीं, उस दिन पता है क्या होगा, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, उस दिन कहेगा अल्लाह मोहलत दे दे, अभी तकसीम करके आता हूं, अल्लाह थोड़ा सा चांस दे दे, अभी बांट कर आता हूं, अल्लाह अभी थोड़ा सी मोहलत दे दे, अभी अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली करके आता हूं। फरमाया फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, हम अभी सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह हमें चांस दे दे और हम सालिहीन में से हो जाएंगे। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, खबरदार हो जाओ, बस मौत का फरिश्ता देख लिया, अब कोई नेकी कबूल नहीं, कोई तौबा कबूल नहीं, कोई सदका खैरात कबूल नहीं। अल्लाह कह रहा है उससे पहले पहले खर्च कर दो जो कुछ है, वरना तो मौत के फरिश्तों को देख के आरज़ू करोगे काश कुछ खर्च कर दूं। फरमाया अवला युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन। 28वें से बारे का आगाज हो रहा है। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। खौला बिनते सालबा नमाज पढ़ रही थी घर में, तो उनके जो शौहर थे उनको हाजत हुई, तो सलाम फेरने के बाद उन्होंने उनको अपनी इस हाजत के बारे में बताया तो उन्होंने इनकार कर दिया। शौहर का नाम भी जिक्र है हदीस में, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो नाराज हो गए, शौहर साहब नाराज हो गए और ये कह दिया कि तेरी पीठ मेरे लिए ऐसे है कि जैसे कि मेरी माँ की तरह, या तू मेरी माँ है, बीवी से हटकर माँ का रुतबा दे दिया, ज़बानी ज़िहार जिसे कहा जाता था। परेशान हो गई ये खातून कि ये क्या किया इसने, यानी एक तरीके की तलाक हो गई, अलैदगी हो गई, क्या किया जाए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अल्लाह के नबी, बच्चे बहुत छोटे हैं, उसके पास अगर रहेंगे तो उसके अंदर इतनी जान नहीं है, आमदनी नहीं है, और इतना वो अकेला उन सब का लेकर पाल नहीं सकता, बूढ़ा है वो, और मेरे पास रहेंगे तो मेरे पास भी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, मिलजुल कर ही होगा जो भी होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी मेरे पास अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं है इस हवाले से, लिहाजा आपके तो ज़िहार हो चुका, तलाक हो चुकी, अलैदगी हो गई। अब वो कई बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आ रही है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बार बार उसे एक ही लफ्ज़ कह रहे हैं। ये भी इस बात की दलील है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये दलील है कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है, शरीयत ने कोई अहकामात नाजिल नहीं किए जिब्रील के जरिए, अल्लाह के पैगंबर की तरफ से कोई बात हुक्म के तौर पर सादिर नहीं होगी। तो कसम अल्लाह, अल्लाह कह रहा है वो आपको सुनाने आ रही थी, फिर उसने हमें सुनाया, हमने उसकी बात को सुन लिया। कसम अल्लाह, अल्लाह ने उसकी बात को सुन लिया। किसकी बात को? अल्लती, वो जो तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, आपसे झगड़ रही थी अपने शौहर के बारे में, बार बार आ रही थी, बार बार आ रही थी। व तश्तकी इलल्लाह, वो झगड़ तो रही थी अपने शौहर के बारे, लेकिन वो शिकायत अपने रब से कर रही थी। माबैन झगड़ा हो जाए ना, अगर कोई घर में कोई फसाद हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, तो आप दूसरे लोगों को बताएं कि हल करवाने के लिए अगर वो कोशा है, मुखलिस है, करवाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस नारवा सलूक की शिकायत किसी से करनी है ना, वो अल्लाह से करें। वो किससे करें? वो अल्लाह से करें। और डरना चाहिए उन लोगों को और सोचना चाहिए उन लोगों को, अल्लाह अकबर, कि कहीं इतना जुल्म और सितम ना हो जाए कि वो अल्लाह के सामने आपका नाम लेकर आपकी शिकायत करें। इतना जुल्म में हद से ना बढ़ जाना, दोनों में से कोई भी हो, कि वो नाम ले लेके अल्लाह से शिकायतें करें।
और अल्लाह से अगर नाम ले के शिकायतें कर डाली किसी ने और वाकई आपने उसके साथ जुल्म किया है, तो फिर मजलूम की बद्दुआ आपको मालूम है कि कैसे अर्श तक पहुंचती है। तो वो झगड़ रही थी लेकिन शिकायत हमसे कर रही थी, और वो आपसे आके सरगोशी कर रही थी, सरगोशी कर रही थी, कान में आकर बता रही थी, मामला देख रही थी और आप सुन रहे थे। तो हम इतनी कुदरत वाले हैं कि हम सरगोशी को भी जानते हैं, हमसे जो बात कर रहा है वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर कोई और आके किसी और के कान में सरगोशी कर रहा है जो सिर्फ वो सुन रहा है, हम उसको भी सुनते हैं। और हम सिर्फ सरगोशी ही नहीं सुनते, बल्कि अगर कोई खामोश रहे, चुप रहे, तो उसके दिल की आवाज को भी सुनते हैं, उसके दिल के धड़कने की आवाज को भी हम सुनते हैं, उसके दिल के जज्बात को भी हम जानते हैं। लिहाजा हमें पुकारो, हमसे मांगो। हम आहट को भी सुनते हैं, आहट को हम आवाजें सुनते हैं। ये मिसाल के तौर पर फिंगर आप यहां से यहां करते हो ना, आपको तो इसकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन इसकी एक आवाज है, और उसकी इस आवाज को भी सुनने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो कहा जी ठीक है, ये जो आपकी जो बीवियां हैं वो आपकी बीवियां ही हैं, और जो आपकी माएँ, हकीकी माएँ हैं, वो माँ ही रहती हैं। बीवी और माँ इस तरह से कह देने से कोई अलहदगी नहीं होती है। और अगर अब ये काम हो गया है तो इसका कफ़ारा अदा करो और मामले को खलास करो, ख़त्म करो। और कफ़ारा ये है कि एक गुलाम आज़ाद करके दो, अगर गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो फमन लम यजिद फसियाम शहरैनी मुतताबिईन, तो पे दर पे मुसलसल 2 महीने के रोजे रखो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। पे दर पे का मतलब भी पता है ना आपको, कि अगर 58 रोजे रख लिए और एक छोड़ दिया, 59वां रोजा छोड़ दिया, वापस सांप ने आपको काटा और वापस कहां आ गए आप? 0 पर आ गए। तो ये तो बहरहाल उस वक्त, लेकिन ये कफारा उसका भी है हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, कि जो दिन में रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर ले, उसका कफारा यह है कि वो क्या करेगा? गुलाम आजाद, गुलाम का कोई तसव्वुर तो नहीं है, तो वो क्या करेगा? आज के दौर में 2 महीने के रोजे रखेगा, और नहीं रख सकता तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। ठीक है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। अल्लाह के नबी के पास एक ऐसा केस आया तो उसने कहा, अल्लाह के नबी, ना गुलाम आजाद करने की ताकत है, ना ही 2 महीने के रोजे रखने की ताकत है, ना ही 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत रखता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के पास पैगाम भेजा, भाई घर में कुछ है, पता चला कि कुछ खजूरें आई हुई हैं, खजूरों का टोकरा मंगवाया, फरमाया जाओ मदीने में जाके मसाकीन में खर्च कर दो। तो कहने लगा कि पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा मिस्कीन भी कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जा ले जा, खुद भी खा और अपने बीवी बच्चों को भी खिला दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक मोहब्बत थी। तो फरमाया कि इस तरह सरगोशियां करो अल्लाह से, खामोशी के साथ भी और चुपके खुफिया अंदाज से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। कहते हैं कि अगर मर गए हैं, फला बंदा मर गया है, तो अल्लाह कहता है मैं जिंदा करूंगा। तो हमारा बाप मर गया है, वो जिंदा कर दें। हमारी माँ चली गई है, उसको जिंदा कर दो। अल्लाह ने फरमाया, यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, एक वक्त आएगा कि हम तमाम मुर्दों को एक साथ जिंदा करेंगे, तमाम मुर्दों को हम एक साथ जिंदा करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं, या अपने इस दीन पर एतराजात करने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह जवाब दे रहा है कि एक वक्त आएगा कि जो तुम कहते हो ना, तुम सबको इकट्ठा जमा करेंगे और ला के तुम्हें हशर के मैदान में खड़ा करेंगे। और आगे सूरह हशर ही आ रही है, मुजादिला के बाद 28वें सिपारे में सूरह हशर आती है। और हशर का मानी क्या होता है? हशर का मतलब यह होता है कि कई लोगों को एक जगह जमा करके उनको दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देना। बहुत सारे लोगों को एक जगह से जमा करके दूसरी जगह पे मुंतकिल कर देना, इसका मतलब यह होता है कि वो आपने हशर का मैदान लगा दिया, या आपने उनको हशर तक पहुंचा दिया। यह हशर का मानी है। और इस तरह इसकी दलील यह है, ये जो मैंने अभी आपके सामने इसकी तशरीह पेश की, उसकी दलील बड़ी मजेदार है, आप सुने तो आपको इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा।
मदीने के अंदर यहूदियों के दो तीन बड़े बड़े कबीले थे। उसमें एक कबीला बनो कैनका था, एक बनो नजीर था, और भी कबीले थे। बनो नजीर यहूदियों का कबीला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके पास एक काम के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। एक काम के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं कि अगर किसी ने एक बंदे को कत्ल कर दिया है, अब उसकी तो सजा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर दियत भी दे दी जाए तो फिर मामला खत्म हो सकता है। तो दियत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुछ माल जमा करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए उस कबीले के पास जा रहे हैं। और उस कबीलों के पास, अब वो कबीला कौन है? वो कबीला मुनाफिकीन का भी कबीला है। वहां ऐसे यहूदी भी रहते हैं कि जो इंतहाई बदमाश और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ ला रहे हैं, तो उन्होंने चारों तरफ अपने लोगों को खड़ा कर दिया और कहा, आज मंसूबा बना लो इस चीज का कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से खत्म करना है। माज़अल्लाह, अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए पैगाम भिजवा दिया कि ये मंसूबा बना रहे हैं, लिहाजा आप देख ले क्या करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को हुक्म दे दिया और पूरे उनके उस इलाके के ऊपर उनसे पहले कब्जा कर लिया, उनके तमाम टीलों पे, उनके तमाम किलों पे। उन्होंने छोटे छोटे किले बनाए हुए थे और वो समझते थे किले हमारे बड़े काम आने वाले हैं, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग पे पानी फिर गया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। अब वो मुसलमानों के हाथ आ गया। अब क्या किया जाए? इन यहूदियों की गर्दनें उड़ा दी जाए, इनको मार दिया जाए। अब ये रोने लगे, कहने लगे, आप हमें बस मारो नहीं, हमें कत्ल ना करो, हमें बस किसी तरह से जो ना हमें यहां से आप निकाल दें, जिला वतन करते हैं, हमें कत्ल नहीं करें। और रऊफ और रहीम पैगंबर, अल्लाह अकबर, उनको रहम आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि ठीक है जी, इनको जाने दो और इनको पूरे मदीने के आखिर तक और जहां इनको जाना है वहां की सरहद तक इनको वहां छोड़कर आए। ऊंटों पे जितना सामान आ जाए लाद लो, असलहा लेके जाने की जरूरत नहीं है, असलहा लेके जाने की जरूरत नहीं। फिर भी ये इतने खबीस, ये यहूदी, अल्लाह अकबर, और ये शुरू से अंबिया के दुश्मन रहे, बस अंबिया को मारना है, अंबिया को तकलीफ पहुंचानी है। उस दौर में भी ये अल्लाह के नबी के दुश्मन रहे। जाते जाते भी जो है ना, जाते जाते भी जब वापस जा रहे थे तो हदीस में आता है कि दफ बजाते हुए जा रहे थे ताकि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे। ये तो अगर अल्लाह के नबी की रहमत का साया ना होता तो फिर क्या सहाबा किराम इनको छोड़ देते? नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो उस मौके पे फरमाया कि इन तमाम लोगों को सामान के साथ इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया, यानी कि इनका हशर बपा हो गया। इनको मैदान महशर की तरह एक मैदान के अंदर जमा करके वहां छोड़ दिया। तो ये हशर, ये मैदान महशर के जहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी खलकत को, जमी कायनात को क़यामत के दिन जमा करने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस सख्त दिन के अजाब से महफूज फरमाए और हमें अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। इसमें एक आयत करीमा है और बड़ी मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि देखो, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह दो, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अपनी जात पर यानी खुद थोड़ा बहुत खा के दूसरे को ज्यादा खिला दो, थोड़ा बहुत पी के दूसरे को ज्यादा पिला दो, थोड़ा बहुत अच्छा पहन के दूसरे को भी अच्छा पहना दो। तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है, बल्कि पसंद ही नहीं, फरमाया कि वमन युक़शुहा नफ्सिही, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देने वाले, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, फरमाया यही लोग तो कामयाब हैं, यही लोग कामयाब हैं। इसके बाद सूरह मुमतहिना का आगाज होता है और इस सूरह मुमतहिना में ख़वातीन के कुछ हुकूक भी बयान किए गए और ख़वातीन के हवाले से कुछ बातें भी बयान फरमाई गई। और एक खातून के हवाले से भी, जो इसका पस मंजर है इस कुरान करीम की इस सूरह करीमा का, वो ये है कि उम्मे कुलसूम नामी एक बहुत बड़े सरदार, लेकिन वो काफिर सरदार की बेटी थी। गालिबन उक़बा बिन अबी मुईत की ये बेटी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शिर्क के घराने में एक मवाहिदा को पैदा फरमा दिया था। और ऐसी मवाहिदा थी, ऐसी तौहीद वाली थी कि जाहिर खूबसूरत भी थी, माल और दौलत भी था, पूरी बरादरी थी, खानदान था, बड़े बड़े घरानों के रिश्ते आते थे, लेकिन सब क्या थे? काफिर थे, सब अल्लाह के नाफरमान थे। तो कोई ना कोई बहाना बना के किसी न किसी अंदाज से
कि लोग नाराज भी ना हो और मामला भी रफा दफा हो जाए, उन तमाम रिश्तों को मना कर दिया करती थी कि मैं किसी मुशरिक और काफिर के घर में जाने वाली नहीं, मैं अगर शादी करके किसी के घर में जाऊंगी तो वो कौन है, वो मवाहिद होगा, अल्लाह का मुती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा। बिल आखिर इन्होंने पैदल, बिल आखिर जब जुल्म सितम हद से बढ़ गया, इनका ईमान भी वाज़े हो गया, तो ये वो खातून है उम्मे कुलसूम कि जो पैदल मक्के से मदीना, मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंची थी। कहां मक्का कहां मदीना, सफर आपको मालूम है कितना लंबा तवील, कितना दुश्वार गुजार, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी कदर की कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत की दीवारों तक कुरान करीम के अंदर महफूज फरमा दिया कि इसने अपना दीन बचाया, अपना ईमान बचाया, तौहीद बचाई, किसी काफिर और मुशरिक के चंगल में नहीं फंसी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। इससे बड़ी सआदत, ईमान बच जाए, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। फिर अल्लाह फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी इज़्जाकल मोमिनात, आपके पास मोमिन औरतें आती हैं कि हम दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, आप उनसे बैत ले लीजिए, लेकिन उनसे ये भी कहिए बैत इन चीजों पर लेनी है कि देखो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। मोमिनात की बात हो रही है, मोमिन औरतों की बात हो रही है कि बैत ले ली, लेकिन इस बात पे बैत लेनी है कि तुम शिरक नहीं करोगी, वला यसरिकना, तुम चोरी नहीं करोगी, वला यज़नीन, जिना नहीं करोगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी, पेट के अंदर भी कत्ल कर देती हो नहीं करोगी, इमलाक, खशियत इमलाक के डर से अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी, भूख और अफलास के डर से अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी। बैत ले रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिना औरतों से, और दोनों अपने हाथ और पांव फैला के किसी पर बहतान और इल्जाम नहीं लगाओगी। इसका एक मानी तो यह है कि जो बहतान लगता है, इल्जाम लगता है, वो नहीं करोगी। दूसरे, उस दौर में ऐसा भी होता था कि अपने शौहर को फंसाने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए किसी का भी बच्चा गोद में लिया और गोद में लेके उसको सामने करके कहा कि ये फला इस मर्द का बच्चा है, लिहाजा उसके ऊपर बहतान लगा दिया, इल्जाम लगा दिया और उसको सजाएं दिलवाती थी और उसका बेड़ा गर्क करवाती थी। फरमाया इस तरीके का इल्जाम नहीं लगाओगी किसी के ऊपर, बल्कि क्या करोगी, वला यासीन का फी मारूफ, नेकी का जो भी काम होगा उसमें तुम बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगोगी। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये चीजें मोमिना औरतें, खवातीन सुन लें कि किन किन चीजों पर अल्लाह के नबी उनसे बैत लिया करते। तो शिरक नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी और नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा मिलाओगी, साथ दोगी और बहतान और इल्जामात नहीं लगाओगी और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगी। तो ये काम जो करने वाले हैं वो करने चाहिए और जो रुकने वाले हैं उनसे अपने आप को, खवातीन को रोकना चाहिए। सूरह सफ का आगाज होता है, अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ईमान वालों से कह रहे हैं अल्लाह, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बातें कहते क्यों हो जो करते नहीं हो, वो बातें कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। जब नहीं करना तो कहने की जरूरत क्या है, और अगर तुमने कह दिया है कि ये करना है तो उसको लाजमी किया करो। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ये दाई के लिए भी है, हम जैसे खतीब के लिए भी है, एक आलिम के लिए भी है, आप जैसे एक आम शख्स के लिए भी है कि अगर आप किसी को नमाज की तलकीन कर रहे हैं, रोजे की तलकीन कर रहे हैं, सदका खैरात की तलकीन कर रहे हैं और फिर अगर हम खुद वो काम ना करें तो लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। और अल्लाह कह रहा है कबूर मक़्तन इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बुरी बात है, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बुरी बात है कि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि जो तुम कहो और वो करो नहीं, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बुरी बात है। लिहाजा पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद आगे नसीहतें किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे सूरह सफ में, चलें इसके बाद हम सूरह जुमा शुरू करते हैं वक्त की किल्लत के बाइस। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरह जुमा का आप जानते ही हैं कि इसमें जुमे के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा एक रुकू इसके अंदर नाजिल फरमा दिया है कि जब जुम्मे की अजान दी जाए तो जल्दी आया करो, अपने खरीदो फरोख्त को छोड़ दिया करो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नसीहत फरमा रहे हैं मिंबर पे, एक आवाज लगाने वाले ने पीछे से आवाज लगाई कि तिजारा कारोबार, यानी कोई चीज आ गई है मार्केट में, सारे के सारे वहां से पलट कर कारोबार करने
और वो सामान खरीदने के लिए चले गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इनफज़्ज़ू इलल्लाहि व तरकूका क़ाइमा। अल्लाहु अकबर। ये तिजारत और ये कारोबार अगर अल्लाह के जिक्र में आड़े आ रही है, इसमें कोई बरकतें नहीं होंगी। ये आपको खड़ा करके छोड़ के चले गए, कैसे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इनको नसीहतें की और बताया कि जुम्मे की खुतबे की फजीलत क्या है, मुकाम क्या है, इस तरह तिजारत को, लेन देन को, मामलात को छोड़ दो और अल्लाह के घर की जानिब बढ़ जाओ, इसमें तुम्हारे लिए खैर है। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारा। ए पैगंबर इनसे कहिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है, जो कुछ तुम्हें अल्लाह के पास रहमतें और बरकतें हैं ना, फरमाए जो कुछ अल्लाह के पास है खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारा, तुम्हारी इस बेहुदा हरकतों, बेहुदा बातों और तिजारत से लाख गुना, करोड़ गुना बेहतर है जो अल्लाह के पास है। तो उसको राजी करो। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। उसके बाद सूरह मुनाफिकून, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे लिए नेमतें, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। वमन यफ़अल, अगर तुमने ऐसा किया तो फ़उलाइका हुमुल खासिरून, तुम आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगे। कि तुम अपनी औलाद और अपने माल की वजह से बाजमात नमाज पढ़ने से रह जाओ, तुम अपने माल और अपनी औलाद की वजह से दीन के कामों में रह जाओ, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? खसारा है। वअनफिकू, और इनसे कहिए कि खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मिन क़ब्लि अन यातिया, इससे पहले कि अहदकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता आ जाए। जो कुछ तुम्हें दिया है सदका खैरात करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम यही कहते हो दुनिया से चले जाओ कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, मरता है मर जाए लेकिन माल ना जाए। अल्लाह को फरमाए नहीं, उस दिन पता है क्या होगा? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, उस दिन कहेगा अल्लाह मोहलत दे दे, अभी तकसीम करके आता हूं। अल्लाह थोड़ा सा चांस दे दे, अभी बांट कर आता हूं। अल्लाह अभी थोड़ा सी मोहलत दे दे, अभी अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली करके आता हूं। फरमाया फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, हम अभी सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह हमें चांस दे दे और हम सालिहीन में से हो जाएंगे। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, खबरदार हो जाओ, बस मौत का फरिश्ता देख लिया, अब कोई नेकी कबूल नहीं, कोई तौबा कबूल नहीं, कोई सदका खैरात कबूल नहीं। अल्लाह कह रहा है उससे पहले पहले खर्च कर दो जो कुछ है, वरना तो मौत के फरिश्तों को देख के आरज़ू करोगे काश कुछ खर्च कर दूं। फरमाया अवला युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कुछ नहीं है, अब मौत आ गई है, अब कोई मोहलत नहीं है, उससे पहले पहले खर्च कर दो। सूरह तग़ाबुन में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, एक छोटी सी आयत लेके बात को आगे बढ़ा देते हैं कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। पहले कहा ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल ना कर दे। फिर आगे फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितने से मुराद क्या है? आजमाइश। माल ज्यादा आ गया तो भी आजमाइश, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दे दी तो भी आजमाइश, तो भी ये फितने में गिरफ्तार होने का खदशा। लिहाजा अपने माल, अपनी औलाद दोनों को अल्लाह की राह में लगाओ ताकि आजमाइश से बच जाओ, फितने में गिरफ्तार होने से बच जाओ। वरना औलाद की मोहब्बत और माल की मोहब्बत में जिसने नवाजा है कहीं उसी को नाराज ना कर बैठो, इसलिए इसको आजमाइश कहा गया। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, अल्लाह के पास तुम्हारे लिए अजर अजीम मौजूद है। क्यों तुम परेशान होते हो? क्यों माल और औलाद के पीछे ख्वार हो रहे हो? जहां तक हो सकता है जितना माल लो, अपनी खरीदारी करो, कारोबार करो और औलाद को जो मोहब्बत दे सकते हो दो, लेकिन इनकी मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार होकर अपने आप को बर्बाद ना कर देना, बर्बाद ना कर देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद सूरह तलाक है, और तलाक के बारे में जाहिर है पहले भी बात हो चुकी और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी जानते हैं, लेकिन एक नुक्ता जो मैं यहाँ देकर बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, तलाक एक बिल्कुल आखिरी लिमिट है बस। उसके बाद एक्सट्रीम लेवल पे जाकर मामला इतने खराब, इतने खराब, इतने बिगड़ गए कि अब उसके अलावा कोई चांस नहीं रहा और कोई और चीज नहीं रही, रहा नहीं रही। ठीक है जी, आपका हक है, मर्द का तलाक दे दो, औरत का हक है खुला ले लो, ठीक है। अब जब तलाक हो जाती है, खुला हो जाती है, ये तो शैतानी खेल है ना जी सारा। शैतान आपको वर्गलाता है, गुस्सा दिलाता है और फिर जाकर ये
उसके बाद जब वो भूत उतरता है शैतान का, गुस्सा उतरता है, फिर बंदा परेशान होता है, यार ये क्या कर बैठा, घर बर्बाद कर बैठा। औरत भी परेशान है, मर्द भी परेशान होता है कि जैसा भी था तो सही है, वो जैसी भी थी तो सही, परेशान होता है। फरमाया अब तो परेशान हो रहा है, हो जाते हैं, लड़के भी परेशान हो रहे हैं, औरतें भी परेशान हो। अल्लाह कह रहा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, परेशान नहीं हो, ये जो तुमने कर बैठे हो ना, ये तुम्हारे दिलों में तकवा नहीं था, खौफ नहीं था हमारा, अल्लाह का डर नहीं था, इस वजह से तुम्हारे साथ ये काम हो गया है। तुम तकवा इख्तियार करो ना, डरा करो ना हमसे, खौफ कर इख्तियार करो, खशियत इख्तियार करो, वयजअल लहू मखरजा, हम तुम्हारे सारे परेशानियों से निकलने का रास्ता दिखा देंगे तुम्हें। तकवा नहीं था। फिर वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, तुम तकवा इख्तियार करो, खौफ। अल्लाह कह रहा है इतना बड़ा इनाम रखा है हमने कि हम ऐसी जगह से रिस्क देंगे तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होगा, हमारा वादा है। नहीं कहो लड़ाइयां झगड़े फसाद किल रोजाना की मार कुटाई और ना जाने 2-4 लोग बाहर से आके अंदर सुलह करवाएं, रिस्क में बरकतें कैसे होंगी, कैसे हो सकती हैं? नहीं होती, रहमतें नहीं होती। जिस घर में लड़ाई झगड़े हों वह रहमतें नहीं होती। लड़ाई झगड़ों माफ करना सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए। वमन यतवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, फहुव हस्बुह, वो आपके लिए काफी हो जाएगा। और फिर एक जगह फरमाया अल्लाह ने इसी आयत में, देखें 3 दफा अल्लाह कह रहा है तकवा इख्तियार करो हमारा, हम तुम्हारे लिए हर परेशानी से निकलने का रास्ता देंगे, तुम्हारे लिए वहां से रिस्क देंगे जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और तुम्हारे हर काम को हम तुम्हारे लिए आसान बना देंगे। बस तकवा इख्तियार करो हमारा, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं है। सूरह तहरीम अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, आग से महफूज रखने की कोशिश करो। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अल्लाह अकबर। अपनी औलादों को अल्लाह के दीन पर लगाओ, नमाजें सिखाओ, अल्लाह का दीन सिखाओ, तौहीद सिखाओ, दीन की बुनियादी बातें सिखाओ कि किसी तरह वो अल्लाह की राह में चल पड़े तो आपके लिए मेरे लिए सदक़े जारिया हो जाए। उसके बाद ये 29वें सिपारे का आगाज़ होता है और सूरह मुल्क से इसका आगाज़ है। बड़ी मारूफ सूरत है कि इसको पढ़ लेने से कब्र के अजाब से भी अल्लाह फरमाता है कि मैं महफूज रखूँगा, और ये कब्र में भी तुम्हारे काम आके तुम्हारी अंधेरी कब्र को रोशन कर देगी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बाबरकत वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है अल्लाह, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वही अल्लाह है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। मालूम हुआ मौत भी मखलूक है और जिंदगी भी मखलूक है, क्योंकि अल्लाह ने पैदा की। अल्लाह कह रहा हमने पैदा की, और जो मखलूक है उसको मौत तो लाजमी आनी ही आनी है। जो मखलूक है तो जिंदगी को भी मौत आनी है और मौत को भी मौत आनी है। अल्लाह कहेगा कल जन्नतियों और जहन्नमियों दोनों से देखो कुछ नजर आ रहा है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो ऐसे गर्दन उठाकर नीचे की तरफ देखेंगे, बोले ये जो मेंढा नजर आ रहा है ना, ये तुम्हारी मौत है, ये तुम्हारी क्या है, मौत है। और आज तुम्हारी मौत को भी मौत आ गई है। जन्नती जन्नत में, जहन्नुमी जहन्नुम में, मौत का अब कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? वो सुन लीजिए आगे, वो इसलिए कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम देखें कि तुम में अहसन अमल कौन करता है, बेहतरीन जिंदगी कौन गुजार कर आता है। इसलिए हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया। और एक आयत बड़ी मारूफ है कि कुल अराइतुम इन अस्बहा माउकुम, आखिरी आयत सूरह मुल्क की, गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन, लोगों को जो जमीन का पानी नीचे चला जाता है, खुश्क हो जाता है, तो अल्लाह की जात के अलावा कोई है जो पानी की सतह को बुलंद कर दे? जी नहीं, कोई नहीं है। अल्लाह बारिशें बरसाता है तो वो जमीन के पानी की सतह ऊंची होती है। फिर है सूरह कलम, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, फरमाया कलम की भी कसम और कलम से लिखे जाने वाली तहरीर की भी कसम। इन दोनों की कसमें खा के अल्लाह फरमाता है मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ए मेरे पैगंबर ये जो आपको बुरे अलकाब देते हैं ना, माअज़ल्लाह आप ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये आपको मजनून कहते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बल्कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ की, और तारीफ का अंदाज कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए पैगंबर सबके पास अखलाक है और होगा,
लेकिन आपका अखलाक ऐसा है कि आप अखलाक की सवारी पर सवार हैं। आप अखलाक की सवारी पर सवार हैं। लोगों के पास अपना अखलाक मौजूद होगा, लेकिन वह इन्नका लअला, आप पैगंबर अखलाक की सवारी पर सवार हैं। और ये जान लीजिए कि चाहे किसी ने भी कितने ही शोरा हो जिन्होंने शायरी की हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, उनकी अजमत में, और चाहे नात खानों ने चाहे कितनी ही नाते पड़ी हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत में, और नसर निगारों ने चाहे जितने नसर लिखे हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ में, उन सबको मिलाकर जो अल्लाह ने तारीफ की कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, वो सब के सब मिलकर भी अल्लाह की तारीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। सारे नात खानों की नातों मिला लें, नसर निगारों के नसर मिला लें, शोहरा की शायरी, अदीबों का अदब सब मिला लें, लेकिन जो तारीफ अल्लाह ने की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कोई और नहीं। इसमें सूरह कलम में जिक्र है बाग वालों का। बाग वाले कौन है सुन लीजिए। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना असहाबल जन्ना। किस्सा यूं है कि एक शख्स था, उसका एक बाग था, और जब जैसे ही फल पकते थे ना तो वो इलाके के गुरबा और मसाकीन को बुलाता था और उनको सबसे पहले दिया करता था अपने बाग का फल, खिलाता था। खाओ जी, सबका हो रहा है, किरात हो रहा है, खिला रहा है, फैमिलीज को भी दे रहा है, कराबतदारों को भी दे रहा है, अपने घर के लिए भी रख रहा है, बहुत रेल पे अल्लाह की राह में निकालने में लगा हुआ है। अब्बा जी का हो गया इंतकाल, आ गए बेटे ने कहा अब्बा तो पागल थे। क्या कहा? अब्बा का तो दिमाग खराब था। जैसे आज भी नौजवान कह देते हैं अब्बा को तो कुछ पता ही नहीं है। अब्बा को वो सब कुछ पता होता है जो तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, उंगली पकड़ तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, ये कहने के काबिल कर दिया कि अब्बा को कुछ पता ही नहीं। तो अब्बा सोचो क्या शख्सियत होगा। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप को आखिरी खून का एक कतरा भी जिस्म से निचोड़ के देना पड़े, तुम्हारा बाप देगा तुम्हारे लिए। इतनी अजमतों वाला होता है। आज हम कहते अब्बा को पता ही नहीं। इन्होंने भी कहा अब्बा को तो पता, अब्बा बेवकूफ थे, अब्बा तो बांट दिया करते, सारा माल तकसीम कर देते। अब जब इनके दौर में फल पका, अब्बा तो थे नहीं। अब ये अल्लाह फरमा रहा है फन तलकु वहुम यतखाफतून, फल पकने के बाद ना चुपके चुपके जा रहे हैं, पता ना चल जाए गुरबा को के फल पक गए, हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे, चुपके चुपके से जा रहे हैं कि कहीं हमारे बाग में मिस्कीन दाखिल ना हो जाए, अरे फकीर ना आ जाए, खामोशी से जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे ना बाग था ना फल थे, तब उजड़ गए, तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह ने, ना बाग ना फल। कहने लगे ओहो हम शायद रास्ता भूल गए, हम रास्ता भटक गए, शायद ये कहां आ गए, ये तो हमारा बाग या तो नहीं था। फिर एक ने कहा बल नहनु महरूमून, हम भटके नहीं है, हम महरूम कर दिए गए। अल्लाह अकबर। रोक लोगे माल, महरूम कर देगा अल्लाह, महरूम कर देगा, खत्म कर देगा। फरमाया कि वो समझ गए खुद ही और कहने लगे कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, है हम लोग ही सरकश निकले, हम लोग ही। तो अल्लाह ने जिक्र किया इन बाग वालों का। अब्बा बांटता था, इन्होंने कहा अब्बा बेवकूफ है, अब्बा खिलाते थे, इन्होंने कहा अब्बा क्यों खिलाते, हम तो अपने लिए करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारा का सारा बाग को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अपने माल में से खर्च किया करें, सदका किया करें, और अपनी बीमारियों का इलाज भी हदीस से साबित है, अपनी बीमारियों का इलाज भी किससे करें? सदके से करें, अल्लाह की राह में खर्च करने से करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में आप सदका करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बीमारियों को टाल देगा। और एक बड़े मशहूर डॉक्टर का वाकया है, डॉक्टर का खुद एक छोटा सा जख्म हुआ, वो जख्म जब चेक कराया गया तो पता चला कि कैंसर, और कैंसर का भी आखिरी स्टेज। उसने क्या किया, अपनी सारी दौलत जो थी ना, प्रॉपर्टी जो थी उसकी, उसने देखा कि इलाके में बेवा कौन है, मिस्कीन कौन है, यतीम कौन है, उन लोगों के नाम कर दी, उन लोगों के नाम लिखवा दी कि इनके जो बच्चे छोटे छोटे बगैर बाप के पल रहे हैं, अल्लाह इनका सहारा बन जाए। और कुछ दिनों के बाद जब दोबारा चेकअप करवाया गया, ये बड़ा मारूफ वाकया गुजरा है और बड़ा ऑथेंटिक वाकया है, मुझे डॉक्टर का भी नाम अभी याद नहीं आ रहा, कल देखूंगा बताऊंगा आपको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सदके की बरकत से वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज को अपने हुक्म से खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह की राह में खर्च कर रहा था। खर्च करो, सदका करो, सदका नहीं करो कि एक दिन बीमारी आएगी और सब कुछ ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खर्च करने वाला बना। सूरह अल-हाक़्क़ा अल्लाह फरमा रहा है कुलू वशरबू, लोगों जन्नत में खाओ पियो। हनी हम का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, दबा के खाओ और पियो।
मंड के खाओ और पियो, खींच के रखो खाना। तब कहा? जन्नत में, यहां नहीं। हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये जो खींच के रखोगे खाना, नेमतें मिलेंगी, दबा के खाओगे। पता है क्यों देंगे हम? वजह है ना देने की, वो इसलिए कि बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये दुनिया के जो तुम्हें दिन मिले थे ना, मसरूफियात तर्क करके जो तुम अल्लाह की राह में आते थे, बैठते थे ना, फिल अय्यामिल खालिया, और हमारी इबादत करते थे, उस इबादत का नतीजा है कि कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम, खाओ पियो। खैमों में बैठे हो ना, आखिरी रात है आज, जाया नहीं होने देना। कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सूरह अल-मारिज है, सूरह अल-मारिज में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का, जहन्नुम का जिक्र, क़यामत के दिन का जिक्र किया। उसके बाद सूरह नूह है, और नूह की एक बड़ी मारूफ आयत है, गोशे गुजार करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इस्तग़फ़ार को लाज़मी पकड़ लो, इस्तग़फ़ार को लाज़मी पकड़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला, रहम करने वाला है। आसमान से पानी बरसेगा, औलाद नहीं है औलाद देगा, रिस्क में तंगी है अल्लाह रिस्क देगा। बरकतें किसकी हैं? इस्तग़फ़ार की। एक नान भाई से, अल्लाह, और नान भाई से कहा था ना, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह एक मस्जिद में सो गए, सामने नान भाई था, उसकी दुकान भी थी और उसका घर भी था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा, चलो भाई खत्म नमाज का टाइम, अब यहाँ पे आप रुक नहीं सकते, बाहर निकलिए और जाके अपनी कोई रिहाइश देखिए। वो बेचारे बाहर निकल गए, उसको नहीं पता ये इमाम साहब है। वो नान भाई ने देखा, उसने कहा आप मेरे साथ आ जाए, मेरे पास आ जाए। अब वो जब, उसको भी नहीं मालूम कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, उसको भी नहीं मालूम। उसने कहा एक मुसलमान है, आम आदमी है, ठीक है रात रुकेगा चला जाएगा, उसकी खिदमत के लिए रोटियां लेकर आ रहे हैं, पानी लेकर आ रहे हैं, सालन लेकर आ रहे हैं। इमाम साहब फरमाते हैं मैं उसको देखकर हैरान ये हूं कि वो रोटियां लगा रहा है, रख रहा है, ला रहा है, जा रहा है, जबान पे एक ही चीज है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु, अस्तगफार अस्तगफार, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी 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 मांगे जा रहा है हर काम में। मैंने उससे पूछ ही लिया, मैंने कहा इतना इस्तगफार करते हो, कोई फायदा भी हुआ आज तक इसका? कहने लगा ऐसी कौन सी चीज है कि जो इस इस्तगफार की बरकत से मुझे ना मिली? कौन? अल्लाह ने कहा ना वह युरसिलु समा अलैकुम, अब पानी देंगे, रोजी देंगे, औलाद देंगे, और क्या चाहिए? फरमाया ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे इस्तगफार की बरकत से ना मिली हो? इमाम साहब ने कहा फिर भी कोई ख्वाहिश बाकी रह गई हो? कहने लगा हाँ एक ख्वाहिश है, और वो ये कि वक्त के एक अजीम मुहद्दिस हैं अहमद बिन हम्बल, उनकी जियारत करना चाहता हूं, उनकी जियारत करना चाहता हूं। कहने लगे अल्लाह ने तेरी आज ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मेरा ही नाम अहमद बिन हम्बल है। अल्लाह अकबर। ये इस्तगफार की बरकत है, इस्तगफार खूब कीजिए। सूरह जिन है, सूरह जिन में कुछ जिनों का जिक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और ये जिन की जो जात है वो यकीनी तौर पर मौजूद है, होती है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जिन जिस्म में हुलूल कर जाता है, नहीं कर जाता, घुस जाता है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किए हैं, उसकी मखलूक है, आग से पैदा किए हैं। जैसे मुसलमानों के अंदर भी अच्छे बुरे हैं, जिन्नात के अंदर भी अच्छे बुरे हैं, और कुछ जिन्नात हैं जो हदीस के मुताबिक उड़ने वाले भी हैं। जिन्नात आसमानों पे कुछ ऐसे भी हैं जो उड़ने वाले भी हैं। और फिर एक कहने वाले ने कहा कि शायद इन्हीं की बीवियां और बेटियां होंगी जिनको परियां कहा जाता है, जो परियां आसमानों पे उड़ती हैं, शायद इन्हीं को कहा जाता होगा। तो बहरहाल जिन्नात का वजूद है, और अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, जिन्नात हो या इंसान हो, हमने पैदा किस लिए किया है? अपनी इबादत के लिए। फिर आ जाइए मुजम्मिल पर, या अय्युहल मुजम्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, ए रजाई ओढ़ने वाले, ए कमली ओढ़ने वाले, कुमिल लैल इल्ला कलीला, रात में खड़े हो जाइए, तवज्जो कीजिएगा। ए कमली ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, ए लिहाफ ओढ़ने वाले, रात में खड़े हो जाइए। रात को चादर ओढ़ के सो जाते हो, लिहाफ ओढ़ के लंबी तान के सो जाते हो, खड़े हो जाओ थोड़ी देर। कुमिल लैला, तुम्हें भी कुमिल लैला इल्ला कलीला, थोड़ी देर रात के एक हिस्से में खड़े होके हमारी इबादत कर लिया करो, तहज्जुद का एहतमाम कर लिया करो। बड़ी प्यारी और इतनी लाडली अल्लाह की इबादत। ये कहने वाले ने कहा कि अपनी बात मनवा के छोड़ती है रात की, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल तरीन नमाज, नवाफिल में सबसे अफजल तरीन नमाज कौन सी है? तहज्जुद की। अल्लाह अपने नबी को कह रहा है कि रात का कुछ हिस्सा, और अल्लाह के नबी की तो आदत मुबारका थी, और जिस दिन आपने ये आदत बना ली अपनी, जिस तरह खाए बगैर नींद नहीं आती ना, इसी तरह भी तहज्जुद पढ़े बगैर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा अगर आदत बन गई तो।
फिर आगे अल्लाह कह रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर। अब वहां मुजम्मिल कहा, यहां मुद्दस्सिर कहा, वहां कहा कुमिल लैल, खड़े हो जाएं रात को, यहां कहा कुम फअंजिर, खड़े हो जाइए और लोगों को डराइए। अब दिन में खड़े होकर लोगों को डराइए। लोगों को डराना, दावत हक पहुंचाना बच्चों का खेल समझते हैं क्या आप? दावत हक देना, तौहीद की बात करना, अल्लाह के नबी की अजमत और सुन्नत की अहमियत को बयान करना, खत्म नबूवत के चर्चों को बयान करना, सहाबा की अजमत बयान करना, आप बच्चों का खेल समझते हैं क्या? जी नहीं। ये हर चीज के लिए हलवे मांडे नहीं होते हैं, उसी में पाबंद सलासल भी किया जाता है, मारे भी लगती हैं, धमकियां भी दी जाती हैं। तो फरमाया क़ुम फ़अंज़िर, जब आप लोगों को डराने के लिए खड़े होंगे तो क़ुमिल लैल, ज़ादे राह ले लेना। और वो ज़ादे राह कब आएगी? जब तुम रात में उठकर अल्लाह से मांगोगे, तब तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी अल्लाह की तरफ से और तुम दीन का काम करोगे। अल्लाह, वो क्या खूबसूरत बात की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। लोगों को डराना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। चलें आखिरी आयत सूरत लेते हैं, उसके बाद ये तहार और मुरसलात को कल मिला लेंगे। अल्लाह फरमा रहा है ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मुझे क़यामत के दिन की कसम, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मुझे नफ्स लव्वामा की कसम। नफ्स लव्वामा किसे कहते हैं? कोई गलती गुनाह हो गया, अंदर से जमीर मलामत कर रहा है, अरे भाई बहुत गलत कर दिया तुमने, गुनाह का काम बहुत कर, नफ्स से लव्वामा, जमीर आपको झंझोड़ रहा है। अल्लाह ने उसकी कसम खा के फरमाया एक दिन आएगा हम तुम सबको जमा करेंगे। तुम सबको जमा नहीं करेंगे, बला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना, तुम्हारे पोरों पोरों को जमा करने पर कादिर हैं हम, तुम्हारे पोर पोर इकट्ठे करेंगे। ये पे तस्वीर पढ़ते हो ना तुम, पोरों पे जो माँ के पेट में हम बना देते हैं, और फिर जब तुम मर जाओगे ये गोश्त गल जाएगा तो पोरे तो खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन दोबारा उस फिंगर प्रिंट्स को हम लेकर आएंगे और हम इस चीज पर कादिर हैं। तुम्हें इकट्ठा करके दोबारा बनाने पर कादिर तो हैं, तुम्हारे पोरे पोरे इकट्ठे करके तुम्हें खड़ा करने पर कादिर है। क्या समझते हो तुम? बड़ी खूबसूरत बातें हैं। आखिर में अल्लाह फरमा रहा है इसी सूरत में, अल्लाह अकबर, सांसों को रोक लीजिए। अल्लाह कह रहा है कल्ला इज़ा बलगतित तिराक़, कि जब वो वक्त आ जाएगा कि जब मौत, ये जान हुलकूम तक पहुंच जाएगी, हुलकूम तक। वकीला मन राक, अरे बुलाओ किसी को, झाड़ फूक वाले को बुलाओ, इसकी जान निकल रही है, इसकी मौत का मंजर, इसकी जान निकल रही है, इसकी जान आ चुकी है। कहां तक? हुलकूम तक आ गई। पढ़ो सूरह यासीन, कलमे की तलकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, इसके आगे किसी को बुलाओ, तबीब को बुलाओ, रूहानियत वाले किसी को बुलाओ। वकीला मन राक, अल्लाह कहेगा वज़न्न अन्नहुल फिराक, जुदाई का वक्त आ गया, बुला लो किसी को भी बुलाना है। वज़न्न अन्नहुल फिराक, वक्त आएगा, जुदाई का वक्त आ गया है। वतफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, के जब पिंडलियां पिंडलियों से मिल जाएंगी। सोचो उस मंजर को याद करो कि पिंडलियां, जब बकरी या बकरे को तुम ज़िबह करते हो, देखते हो कि कैसे अपनी पिंडली को पिंडली पर मारता है और उसकी जान निकल रही होती है। वक्त तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है, तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है। उस वक्त के आने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि पिंडली के पिंडली से मिल जाने से पहले पहले अल्लाह की कदर को जानो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, वरना कोई झाड़ फूंक वाला आ जाए, कोई बड़ा सर्जन डॉक्टर बाहर मुल्क चले जाओ इलाज कराने के लिए, वज़न्न अन्नहुल फिराक, जब वक्त आएगा जुदाई का कोई रोकने वाला रोक नहीं सकता है। क्योंकि अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता तो ऐसा है कि आप किसी गार में भी होगे, समंदर की तह में भी होगे, वहां भी डुबकियां मार कर आएगा और तुम्हारी जान निकाल के लेके जाएगा जब वक्त आएगा। तो उस वक्त, और वक्त कब आएगा कोई मालूम नहीं, तो वक्त आने से पहले पहले कदर करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व